हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक क्वेश्चन होता है कि रुपीज 2520 इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी इन द रेशियो 351, बट मिस्टेकली it was distributed in the ratio 35x and thus she got rupees 560 more than what he was supposed to receive। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि ए बी सी इनमें जो रेशियो होता है वो 351 ये होना चाहिए था, लेकिन मिस्टेक हो गया रुपए डिवाइड करने में। रुपए कितना था? 2520। अब ए बी सी में ही रुपया डिवाइड होता है, लेकिन ये क्या होता है, कुछ रेशियो चेंज हो जाता है, 35 और यहाँ पर x हो जाता है। तो ये मिस्टेक इतना होता है कि ये 1 वाला पोर्शन जो x होता है ये 560 ज़्यादा पा जाती है रुपया, मोर देन 560। तो अब आपको x की वैल्यू बताना है कि x क्या होना चाहिए था। तो पहले हम देखते हैं कि c रेशियो क्या था, एग्जैक्ट c का क्या रेशियो होता है। तो आप कहते हो 2520 इंटू रेशियो ऑफ c पोर्शन यानी 1 डिवाइडेड बाई सम, इसका सम आप लिखोगे 3 + 5 8 + 1 9, ये 9 हो जाएगा। और जब इसको आप डिवाइड करोगे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 7 यहाँ पर होगा 72, 9 8 जा 72, 280। तो इसका मतलब हुआ C इक्वल टू आपके पास आ गया 280। ये रेशियो ऑलरेडी होना चाहिए था, लेकिन अब मिस्टेक हो गया और C अब आप बाय मिस्टेक C फाइंड 280 प्लस 560, ये रेशियो ये रुपीज पा गया। तो रुपीज अब कितना हो गया? 0 6 8 14 1 5 + 2 7 1 8 8 40 रुपी पा गया। तो इसमें आप ये कहोगे कि इसमें जो सी का पोर्शन होगा बाय मिस्टेक पाने का, आप क्या लिखोगे? देखिए, सी का बाय मिस्टेक पाने का जो रेशियो होगा वो 2520 इंटू एक्स पोर्शन डिवाइडेड बाई इन सभी का सम 358 प्लस एक्स। लेकिन ये बाय मिस्टेक कितना रुपया पा गया? 840 रुपये पा गया। यही तो आपने बोला कि 840 रुपये पा गया। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, आइए सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 8 + x को हम राइट साइड ले जाके मल्टीपल कर देते हैं, और राइट साइड ले जाएंगे तो ये होगा 2520x इक्वल टू 840 ब्रैकेट में 8 + x हो जाएगा 2520x, दिस इक्वल टू 840 इंटू 8 प्लस 840x होगा। 840x इधर है, इसको लेफ्ट साइड ले आओगे तो माइनस हो जाएगा। 2520x माइनस 840x इक्वल टू 840 इंटू 8 हो जाएगा। जब 2520 से आप इसको माइनस करोगे 840 को, तो माइनस कर लीजिए, 0 - 0 12 - 4 8 हो जाएगा, ये यहाँ पर 4 होगा, 14 - 8 6 हो जाएगा, 1 होगा। दिस इक्वल टू 840 इंटू 8, और दिस के साथ x तो रहेगा ही आपका। इसको आप कैंसिल आउट कर दो, 840 2 जा हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब आपके पास जो आ गया यहाँ पर, इसको आप ऐसे लिखोगे कि 2x इक्वल टू 8 हो गया, और x इक्वल टू 2 4 जा 8 हो गया, यानी आपका x की वैल्यू 4 हो गई। यही आपका आंसर हो गया, x इक्वल टू 4। अब हम अपने ऑप्शन में आते हैं क्वेश्चन के, और इसमें ऑप्शन दिया गया था कि कौन सा होगा। तो हम क्या देखते हैं कि 4 हमारे पास थर्ड ऑप्शन पे होता है, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन 6 या 7th स्टैंडर्ड का होगा, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।